Hello students, welcome to this class, class 4, English 1. Chapter 15, we shall study about the story of the Titanic. बच्चों, आप लोग जरूर टाइटैनिक के बारे में सुना और इसकी फिल्म भी देखे होंगे। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। इस जहाज में करीब 2000 से ज्यादा यात्री शामिल थे। वह साउथम्पटन से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशाला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1917 लोगों की मृत्यु हो गई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्र आपदाओं में से एक है। बच्चों, आइए अभी हम अपना टेक्स्ट बुक के द्वारा टाइटैनिक के बारे में और अधिक जानकारी ले। Chapter 15, The Story of the Titanic. You must have heard about the famous ship Titanic and its tragic fate. It was built by great engineers as one of the largest ships the world had ever seen. It was 15 stories high with all comforts and conveniences. In fact, it was a floating palace with its spacious dining rooms, halls, shops, and even swimming pools. आपने प्रसिद्ध शिप टाइटैनिक और उसके दुखद भाग्य के बारे में सुना होगा। इसे महान इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया था, जैसे कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ों में से यह एक था। सभी सुख सुविधाओं के साथ यह 15 मंजिला ऊंचा था। वास्तव में यह अपने अत्यधिक भोजन कक्ष, हॉल, दुकानों और यहाँ तक कि तैरवी के साथ एक तैरता हुआ महल भी था। It was completed in 1912 and began its first voyage on April 10th of the same year. The first trip was arranged from Southampton in England to New York in America. There were over 2,000 passengers on board, all very rich people, men, women and children. यह 1912 में पूरा हुआ और 10 अप्रैल को इसकी यात्रा शुरू हुई। पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। बोर्ड में 2000 से अधिक यात्री थे। सभी बहुत अमीर लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे। The voyage was across the Atlantic Ocean. At first, everything went on well. The ship sailed so smoothly that the passengers did not even feel that they were crossing the sea. They felt happy and proud of their ship. They felt safe and thought that their ship could never sink. The ship sailed without any trouble for 4 days. यात्रा अटलांटिक महासागर के पार था। सबसे पहले सब कुछ ठीक चला। जहाज इतनी आसानी से रवाना हुआ कि यात्रियों को यह भी महसूस नहीं हुआ कि वे समुद्र पार कर रहे हैं। वे अपने समुद्री जहाज के प्रति खुशी और गौरव महसूस किया। उन्हें सुरक्षित लगा और वे सोचे कि उनकी जहाज कभी नहीं डूब सकेगा। जहाज 4 दिनों तक बिना किसी परेशानी के रवाना हुआ। On the 4th night, though the sky was clear, it was very cold. After dinner, the passengers retired to rest.
The ship silently moved on, cutting the waves. At 11:30 p.m., the man who kept watch suddenly saw something like a mountain moving towards the ship. He looked carefully and, to his shock, discovered it to be an iceberg. Trembling with fear, he immediately contacted the engine room. चौथी रात, हालांकि आसमान साफ था, बहुत ठंड थी। रात के खाने के बाद यात्री आराम करने के लिए सेवानिवृत्त हुए। जहाज चुपचाप लहरों को काटता हुआ चला गया। 11:30 p.m. एक आदमी जो पहरा दे रहा था, उसने अचानक देखा कि पहाड़ जैसा कुछ जहाज की ओर बढ़ रहा है। उन्हें यह खोज देकर झटका लगा कि एक बड़ा बर्फ की चट्टान जहाज के सामने से चल रहा है। डर से कराहते हुए उन्होंने तुरंत इंजन रूम से संपर्क किया। Captain Smith and his crew immediately took action. They tried their best to steer their ship away from the iceberg, but it was too late. कप्तान स्मिथ और उनके चालक दल ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने जहाज को बर्फ के चट्टानों से दूर चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चली थी। The iceberg moved fast and dashed against the ship. One side was fully shattered. The water rushed in through the side. No one could stop it. Within a short time, the lower deck was flooded. आइसबर्ग तेजी से चला गया और जहाज के खिलाफ टकराई और जहाज के एक पक्ष पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। पानी बगल में घुस गया, इसे कोई रोक नहीं सकता था। कुछ ही समय में जहाज के निचले हिस्सा पर पानी पूरा भर गया था। Most of the people were awakened by the sound. Soon they realized that they were in danger and the ship would sink at any time. The captain sent urgent messages to other ships for help. Only a ship named Carpathia picked up the message, and she immediately changed her course and sailed at full speed towards the Titanic. ज़्यादातर लोग आवाज़ से जाग गए थे। तुरंत वे जान गए कि वे खतरे में है और उनकी जहाज कभी भी डूब सकती है। कैप्टन तुरंत अपने संदेशवाहकों के सहारे दूसरे जहाज़ों को मदद करने के लिए उन्हें भेजा और उसमें से एक केवल करपतिया नामक एक जहाज ने संदेश उठाया और उसने तुरंत अपनी दिशा बदल दिया और टाइटैनिक की ओर पूरी गति से रवाना हो गया। Meanwhile, the captain ordered the lowering of the lifeboats. Only a few hundred passengers could get in. They became panicky. In a short time, the ship began to turn to one side. Some people jumped into the ice water and swam towards the lifeboats. Many people just slipped into the water. इसी बीच कप्तान ने लाइफबोट्स को नीचे करने का आदेश दिया। केवल कुछ 100 यात्री ही अंदर जा सके। वे घबरा गए। कुछ ही समय में जहाज एक तरफ मुड़ने लगा। कुछ लोग बर्फीले पानी में कूद पड़े और लाइफबोट्स की ओर तैरने लगे। कई लोग बस पानी में
फिसल गए। The mighty ship was sinking rapidly. It was only a question of a few minutes. On 15th April at 2 a.m., the great Titanic was swallowed up by the sea. With her about 1,500 people perished, including Captain Smith and his brave crew. शक्तिशाली जहाज तेजी से डूब रहा था। यह केवल कुछ ही मिनटों का सवाल था। 15 अप्रैल at 2 o'clock महान टाइटैनिक समुद्र द्वारा निगल लिया गया था। उसके साथ कप्तान स्मिथ और उसके बहादुर चालाक दल सहित लगभग 1500 लोग मारे गए। Recently attempts have been made to lift the Titanic from the bottom of the sea. The day is not far off when we shall see the famous ship once again. हाल ही में समुद्र के नीचे से टाइटैनिक को उठाने की कोशिश की गई। वह दिन दूर नहीं है जब हम प्रसिद्ध जहाज को एक बार फिर से देखेंगे। थैंक यू।